हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है विभीषण एक महान आत्मा। विभीषण एक कैरेक्टर था रामायण में। वो रावण के भाई थे। तो उन्होंने ही लास्ट में बताया था राम को कि रावण की जो नाभि होती है, बेली बटन होता है, उसमें अमृत है, उसी में है इसकी जान। तो राम जब उसको सिर काट रहे थे तो बार बार सिर निकल आ रहे थे, ऐसा ऐसी कथा है ये। अब कितना ये सच है कितना नहीं ये कह नहीं सकते। तो विभीषण ने बताया कि आप इसकी नाभि में, इसके बेली बटन में तीर मारिए, तभी ये मरेगा। तो इस बात को लेकर के पूरे हमारे इंडिया में या जहाँ भी रामायण को जानते होंगे तो ये बात कही जाती है कि घर का भेदी लंका ढाई। मतलब विभीषण ने घर का भेद दिया। विभीषण ने बताया राम को कि ये यहाँ पर मारने से मरेगा, और इसने ही लंका को ख़त्म करवा दिया। सारी बातें पीछे छूट गई। मतलब रावण ने क्या करा, वो सीता को चुरा कर लाया, उसने राम से युद्ध ठाना, सब बातें माफ, खत्म। घर का भेदी लंका ढाए। बस लंका जो खत्म हुई, लंका जो खत्म हुई वो विभीषण की वजह से खत्म हुई। तो इससे पहले मैं बताऊंगी कि विभीषण कैसे महान आत्मा था। और वो बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक तो कल ही मेरे किसी वीडियो पे कमेंट आया है कि ईश्वर वह होता है जो पूरी दुनिया मानती है, ईश्वर वह नहीं होता है जो कुछ लोग मानते हैं। वैसे तो ये अलग से ही कवर करने वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये भी वही बात है कि सब लोग ये मानते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, और विभीषण तो शायद किसी ने अपने बच्चे का नाम भी नहीं रखा होगा। तो ये बात वहीं कनेक्ट भी हो रही है कि सारी दुनिया जो मानती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो, क्योंकि सारी दुनिया एक भीड़ होती है और उस भीड़ में से एक लीडर निकल के आता है और वो दुनिया को राह दिखाता है। आप देखिए, जैसे जीसस आए, जैसे मोहम्मद साहब आए, जैसे राम ने भी बहुत कुछ किया, कृष्ण ने किया। कृष्ण ने बहुत राह दिखाई, हालांकि उनकी राह पे कोई चलता नहीं है। कृष्ण को यूज़ करते हैं बस मांगने के लिए, मांगते नहीं कृष्ण से। कृष्ण की राह पे कोई नहीं चलता, क्योंकि वो सोशल नॉर्म्स में फिट नहीं बैठती है, क्योंकि वो जो हमने परंपराएं बना दी हैं उनमें फिट नहीं बैठती। हालांकि चाहते सब वही हैं, लेकिन सोशल नॉर्म्स को तोड़ने की हिम्मत लोगों में नहीं होती। जो सब मानते हैं उसके खिलाफ बोलना, उससे अलग बोलना, ये लोगों के अंदर हिम्मत होती नहीं। ये तब तक होगा नहीं जब तक ईश्वर हमारे अंदर बढ़ेगा नहीं, जब तक कृष्ण नहीं बुलवाएगा, करवाएगा, अर्जुन करेगा नहीं। चलिए, अब ये चीज़ एक मैं रखती हूँ एक तरफ कि जो सब मानते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो। पहले माना जाता था धरती चपटी है, इंसान चलता जाएगा कहीं जाकर गिर जाएगा। लेकिन फिर जब बताया गया, जिसने भी इसका वो किया, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, कि धरती गोल है, तो उन्हें बड़ा सताया गया, उन्हें बहुत बहुत कष्ट दिए गए। जो भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने नई चीज़ रखी, जब उन्हें एहसास हुआ कि भाई ये हम ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो कई साइंटिस्ट को समाज ने, उस समय के राजाओं ने बहुत सताया। कहा आप अपनी बात वापस लो। उन्होंने कहा नहीं, बात तो मैं वापस नहीं लूँगा, और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो ये बात पहले समझने वाली है कि सारी दुनिया जो मानती है वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक हो। सारी दुनिया एक भीड़ है, उसे जो भी बता दिया जाए वो करने लग जाती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ईश्वर, देखिए ईश्वर क्यों ज्ञान देता है किसी को, क्योंकि दुनिया उस गलत परंपराओं के चलते दुनिया बहुत कष्ट में चली जाती है, और ईश्वर को उन कष्टों को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर खुद हमारे अंदर वो कष्ट उठाता है। तो सारी दुनिया जब गलत राह पे निकल जाती है तब वो किसी एक के दिल में डालता है कि भाई ये राजा लोग बड़ा परेशान करते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी किसी के दिल में आया और एग्जीक्यूट हुआ। बिना ईश्वर की कृपा के ये नहीं हो सकता। तो ये जो मानना है कि सारी दुनिया जो मानती है वो ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल्स देखिए आप उठाकर।
अब बात आ जा रही है कि विभीषण एक महान आत्मा क्यों था। देखिए, रावण को तो हम जलाते रहे, लेकिन विभीषण का तो हम नाम भी कोई नहीं लेता। सिर्फ जब भाई धोखा देता है तभी हम नाम लेते हैं। पहली बात, विभीषण भगवान का भक्त था और उसे अच्छे बुरे का ज्ञान था। दूसरी बात, पूरी लंका में केवल विभीषण ही रावण का सच्चा हितैषी था और बहादुर था, सबसे बहादुर था। कैसे था कि एक तो सच्चा हितैषी था, उसने हिम्मत की, बहादुरी देखिए उसकी, उसने हिम्मत की रावण के मुंह पे बोलने की कि तू गलत कर रहा है। रावण के मुंह पे बोला कि तू गलत कर रहा है, और दरबार में जाके बोला। तो एक तो उसे ज्ञान था कि रावण गलत कर रहा है, इससे इसका विनाश होगा, और ये गलत है, सीता को आप उठा के ले आए हैं, आप जाके उसको वापस करिए। तो रावण से ये बात कहने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं हुई, और शायद समझ भी थी कि नहीं थी किसी को कि रावण ने गलत किया है, क्योंकि वो उस समय के लोग, उसके रावण के भाई थे, बेटे थे, मेघनाथ था, इतना बलशाली था वो। तो उन्होंने, किसी ने भी रावण को ये नहीं बोला कि तुमने गलत किया। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो रावण के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, या फिर दूसरा उन्हें समझ ही नहीं थी कि रावण हम गलत कर रहे हैं। दो चीजें थी। तो विभीषण ने, ना विभीषण गलत था, ना विभीषण ने गलत किया। अब रावण ने उसको लात मार के बाहर निकाल दिया, लंका से ही निकाल दिया। तो वो तो राम का अनुयायी था, उसे तो भक्ति थी उसके दिल में, उसे तो दर्शन हो रहे थे वहाँ। तो अगर कोई बाहर भी, मान लीजिए हमारे घर में जो लोग हैं वो थोड़ा कम डेवलप्ड हैं, थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, या सही नहीं है, गलत हैं, और बाहर कोई व्यक्ति है जो हमें लग रहा है कि ये बहुत सही मार्ग पर है और ईश्वरीय कृपा इसको प्राप्त है, और जो भी कुछ हमें लग रहा है, तो हमारा धर्म भी यही कहता है और सच्चाई भी यही कहती है कि ऐसी कंडीशन में हमें घर वालों का नहीं बल्कि उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए, जबकि उसका शोषण भी हो रहा है। अगर मेरे ही घर वाले किसी का शोषण कर रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है मैं घर वालों को रोकूं और जाके उसे संभालूं जिसका मेरे घर वाले शोषण कर रहे हैं। तो हमारे समाज में देखिए सब लोग ये मानते हैं, सभी धर्मों में भी, कि अपने धर्म का साथ दो, अपने भाई बंधुओं का साथ दो। अपना कौन है पराया कौन है पहले तो यही नहीं पता, सब ईश्वर के अंश हैं, सब ईश्वर की संतानें हैं। तो ये जो एक बात है, गहराई से सोचने वाली बात है, बड़े बड़े धर्मों में यही है, अपने धर्म के लोगों का साथ दो। अपने धर्म के लोग या कोई व्यक्ति अगर गलत राह पे है तो उसका साथ तो बिल्कुल नहीं देना है ना, उसको तो रोकना है। और अगर दूसरे धर्म के लोग सही राह पर हैं, सही कर रहे हैं, या हम उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमारी पहली ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए बोलें। अगर मेरा भाई किसी के साथ गलत कर रहा है या मेरा बच्चा किसी के साथ गलत कर रहा है, तो मेरी पहली ड्यूटी बनती है कि मैं बोलूँ कि तुम गलत कर रहे हो। ये नहीं कि उस व्यक्ति के परिवार वाले बोलेंगे कि तुम गलत कर रहे हो। पहली ड्यूटी मेरी बनती है कि मैं बोलूँ कि तुम गलत राह पे हो। तो ये जो भाई भतीजावाद चलता है, इसको लोग बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जहाँ कोई किसी पोजीशन पे पहुँचा, फौरन अपनों अपनों का सोचने लगता है। भाई अपना कौन है? ईश्वर एक है, सत्य ही शिव है, सत्य ही शिव है। तो ये एक बात हुई। अब विभीषण राम के पास चला जाता है लंका में। लंका के बीच में तो पानी था काफ़ी, अब कैसे वो आते जाते थे कह नहीं सकते, मायावी उनको बोला जाता था। तो राम ने तो पुल बनाया, फिर पहुँचे सब लोग लंका। तो लंका के मतलब उनके किले के बाहर ही रहे होंगे, कहीं वहीं तट पे रहे होंगे राम की सेना। तो विभीषण वहाँ चले जाते हैं, उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो राम की महानता देखिए, विभीषण आया है, रावण का भाई आया है, उसे भी अपने ग्रुप में ले लिया। ये नहीं सोचा कि ये हो सकता है हमें कोई धोखा दे। तो वो हुआ। उसके बाद जब राम उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, राम के ऊपर बहुत परेशानियां आई, लक्ष्मण लगभग मर ही चुके थे कि फिर संजीवनी बूटी आकर के उनके प्राण बचाए गए। और राम लक्ष्मण को भी शायद वो अहिरावण चुरा के ले गया था, फिर वहाँ से कैसे बचे वो।
काफ़ी परेशानियां युद्ध में आई। उसके बाद जब लास्ट में रावण मर नहीं रहा था, तब विभीषण ने बताया कि आप इसकी नाभि में तीर चलाइए, तभी इसकी डेथ होगी। तो इस बात को लेकर के कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण ने लंका खत्म करवा दी। तो जो दुष्ट है उसको तो खत्म होना ही है, और जो दुष्ट के साथ खड़े हैं उन सबको भी खत्म होना है। वो तो विभीषण ने ये बात बता दी, लेकिन अगर विभीषण नहीं बताते तब भी, अगर राम भगवान थे और उनका पर्पस ही था, भगवान का मतलब भगवान के अवतार, या फिर उनके अंदर ज़्यादा ईश्वरीय एनर्जी थी इसमें। क्योंकि कई लोग कंट्रोवर्सी इसमें आते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी हम कुछ भी करते रहें, सच्चाई तो एक ही है। सच्चाई दो नहीं हो सकती है, या तो मेरी बात गलत है या तो आपकी बात गलत है, या गलत फहमी है। गलत दोनों की बात सही हो सकती है, लेकिन समझने की गलत फहमी है। खैर चलिए, तो विभीषण ने ये बात बताई। तो अब ये चर्चा हो भी रही थी किसी व्यक्ति से, तो मैंने कहा ये बताइए आप किसकी तरफ हैं, आप राम की तरफ हैं या रावण की तरफ हैं? पहले तो आप ये बात बताइए, क्योंकि ये इस बात के पीछे क्या लॉजिक है कि मेरा भाई है तो बस हर हालत में मेरा ही साथ दे, मेरा भाई किसी और का साथ दे, ये बात हमारे समाज में आज भी एक्सेप्ट नहीं होती। तो इस बात के पीछे कि घर का भेदी लंका ढाए, भाई होते हुए उसने रावण का भेद कैसे दिया, ये इस बात को और मजबूत करती है कि हर हालत में हमें अपने भाई बंधुओं का ही साथ देना है, चाहे वो कितना भी गलत हो। ये है। अब मैं अपनी आत्मा का साथ दूं या भाई बंधुओं का साथ दूं। यही महाभारत में भी हुआ कि भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी व्यक्ति, उन्होंने कहा मैं सिंहासन के साथ बंधा हुआ हूँ, सिंहासन का साथ दूंगा। तो वो भी ये नहीं समझ पाए या कर पाए कि वो दुष्टता का साथ ना देते। तो ये जो एक बात है कि मेरा है तो मेरा साथ देगा, मेरे धर्म के लोग मेरा साथ देंगे, मेरा भाई है तो मेरा साथ देगा, ये भाई तुम्हारा नहीं है, ये घर वाले तुम्हारे नहीं हैं अगर ये गलत राह पे हैं। हमारा हमारा एक ही भाई है, एक ही साथी है, वो है भगवान ईश्वर। अगर उसके खिलाफ कोई जा रहा है, उसके सिस्टम के खिलाफ कोई जा रहा है, तो फिर वो हमारा नहीं। यही विभीषण ने किया। अब रावण का तो सारा वो विनाश निश्चित ही था, तभी हुआ। तो भगवान राम को भगवान मानते हुए भी लोग विभीषण को गलत मानते हैं जिसने राम का साथ दिया। क्यों? क्योंकि राम से भी ज़्यादा कहीं गहरे बैठी हुई है कि भाई मेरा भाई है तो मेरा ही साथ देगा, देना चाहिए, देना पड़ेगा। छोटे भाइयों का तो बड़ा कब्जा रहता है, बड़े भाइयों का, और ऐसे ही अपने समाज अपने परिवार पे लोगों का कब्जा होता है। तो यहाँ पॉइंट जो समझने वाला है कि विभीषण एक महान आत्मा था, और देखिए वो ही बच्चा फिर उसने पूरी लंका को संभाला, रावण उसको राजा बना के गए। तो वो लंका थी तो वो ढहनी ही थी, उसको ढहना ही ठीक था। फिर भी हम उसके खिलाफ, रावण को तो जला रहे हैं लेकिन विभीषण के खिलाफ जाके खड़े हो जाते हैं। फिर विभीषण ने ही उस लंका पर शासन किया, और उसके बाद कैसा शासन रहा होगा, शायद उसके बाद तो कोई ऐसे जो वो पहले आतंकी गतिविधियां किया करते थे राक्षस लोग आके इंडिया में, और तपस्वियों को परेशान करते थे, तपस्वियों की तपस्या भंग किया करते थे, उस तरह की शायद घटनाएं ना हुई हों। क्योंकि विभीषण के राज्य में वो एक महान आत्मा थे, वो भक्त थे ईश्वर के, और सच्चाई का साथ देने वाले हैं तो थे। तो उन्होंने निश्चित ही लंका में भी उसी तरह का शासन किया होगा, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सच्चाई में कोई अट्रैक्शन ज़्यादा होता नहीं है। जब तक बनाव श्रृंगार ना हो, दिखावा आडंबर ना हो, तब तक सच्चाई में कोई ज़्यादा आनंद होता नहीं है। तो रावण ने लंका बनाई थी, कैसे बनाई होगी वो तो खैर अलग कहानी है, लेकिन वैसे वास्तव में अगर देखें तो सोने की लंका मतलब किस तरीके से वो सब धन दौलत इकट्ठा किया होगा। तो ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ धन दौलत
दौलत विनाशील आता है, और ख़ास तौर से जब उसमें किसी का शोषण शामिल हो। अगर किसी का शोषण करके, धोखा दे करके हमने कुछ धन दौलत या कुछ चीज़ पोजीशन बना ली है, तो फिर उसका अंत होना ही निश्चित है। और ईश्वरीय एनर्जी जो है, वो ईश्वर, वो महान है, वो बहुत ताकतवर है, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड उसी पे चल रहा है। और जहाँ कोई गड़बड़ करेगा तो उसके बहुत हथियार हैं। वो तो अशोक, सम्राट अशोक की एक कहानी अगर आप जानते हैं इंडिया में, तो जब सम्राट अशोक युद्धों पे युद्ध कर रहे थे और लोगों को बहुत मार रही थी उनकी सेना, तो एक दिन उनके दिल में बड़ा दुख हुआ देख करके, युद्ध में मरे हुए लोग पड़े हैं, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। तो देखिए, भगवान तो जब समाज कष्ट में होगा, लोग कष्ट में होंगे, तो ईश्वर तो कहीं से भी उसका सुधार कर सकता है। रूस की सेना जाके हिटलर को मजबूर कर सकती है कि वो सुसाइड करे, रशियन आर्मी। तो ये ईश्वर से आप पंगा ना लें, ईश्वर के आगे आपकी चलने वाली है नहीं। तो ईश्वर के रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है, और सब ईश्वर के क्रिएशन है। सब लोग चालाकी से काम चलेगा नहीं। तो हमारी बुद्धि देखिए, जो हम अपनी बुद्धि पे बड़ा मान करते हैं, कोई नहीं मिला मुझे अभी तक, हो सकते हैं बहुत लोग हों इस तरह से सोच रखने वाले। तो जब मैं ध्यान मैंने किया, मेडिटेशन किया और सफाई की, मेन है सफाई, जो ठोस था, जो जीवन का असर हमारे अंदर भरा हुआ है, वो बाहर निकले, उसकी जगह ईश्वरीय एनर्जी आए, ये एक्टिविटी करना, ये मानना, तो ही हमारी सोच भी सही काम करेगी। नहीं तो हम विभीषण को यही बोलेंगे, घर का भेदी लंका ढाए। हम नहीं समझ पाएंगे कि वो एक महान आत्मा थे, और उन्होंने जो कुछ भी किया, वो नहीं गए राम के पास। ये भी गलती रावण की थी कि रावण ने उन्हें लात मार के बाहर निकाला। तो ये कोई नहीं कह रहा कि भाई कुछ कहे तो सुन लो, भाई कुछ समझाए तो सुन लो, ये नहीं बता रहे कोई कि भाई को लात मार के निकालना ही क्यों है, ना तुम निकालते ना वो तुम्हारा भेद लेके जाता। तो सीखने वाली बात तो ये है कि अगर भाई भी समझा रहा है तो समझो उसको, ये नहीं कि तुम अपनी ताकत के, अपने पैसे के मद में चूर हो, और वो भाई अगर कोई तुम्हें अच्छी बात बता रहा है तो उसकी बात आप नहीं सुन रहे हैं, फिर आप चाह रहे हैं कि वो आपके गलत में आपका साथ दे। तो विभीषण के साथ की तो रावण को कोई ज़रूरत नहीं थी शायद, वो तो युद्ध करते होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं सुनी थी। तो हमें चीज़ें इतनी गलत क्यों समझ में आती हैं, और वो किसी एक व्यक्ति को क्यों सही समझ में आने लगती है। जैसे जैसे हम शुद्धि होती है हमारी, जब हम ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर को मांगते हैं, चीज़ें मांगने से हमारी शुद्धि नहीं होगी, चीज़ें मांगते रहने से शुद्धि नहीं होगी, सफाई होगी ईश्वर के आने से। तो ईश्वर को ही बुलाना, नहीं तो हमें यही नहीं पता कि रावण सही था या विभीषण सही था। रावण को गलत कहते कहते, राम को भगवान मानते मानते, हम राम का जिसने साथ दिया उसको ही हम गलत समझते हैं, गलत कहते हैं। तो बताइए राम कैसे खुश होंगे? राम को क्या लगेगा? बताइए, मेरा साथ तो विभीषण ने दिया और ये मेरे लोग हैं जो मुझे भगवान मानते हैं, वैसे ये उस बात को ही बुरा कह रहे हैं, मेरे विभीषण को बुरा कह रहे हैं। मेरा विभीषण हो गया ना उनका। तो जब विभीषण ने उनको लास्ट में मेन पॉइंट बताया, तो विभीषण को तो राम बहुत प्यार करने वाले हैं, और आप उन्हीं के खिलाफ जाके खड़े हैं। तो ये सब समझना कि जो हम समझ रहे हैं वो सब सही नहीं है। ख़ास तौर से परंपराएं हमारे अंदर जम के बैठ गई हैं, और ये निकलने वाली हैं नहीं, कोई तरकीब नहीं है कि निकल जाएं आसानी से। तो इनके लिए ईश्वर को बुलाना, ध्यान करना, ठोसता हटाना अपने अंदर से। हार्टफुलनेस का सिस्टम है ये, हार्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये सिस्टम है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं स्रोत भी बता रही हूँ कि कहीं कोई किसी के आसपास कोई प्रिसेप्टर है, कोई अभ्यासी है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा खुद के लेवल पे भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट मेन है कि एक तो ईश्वर अंदर आ रहा है, ठोसता बाहर जा रहा है, और गुरु
जो भी स्पिरिचुअली हाई व्यक्ति है उसे आप अपने मन में गुरु मान लें, उसको सुने, उसके ध्यान में भी आप रहते हैं। कभी कभी हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगने लगते हैं, हमें कनेक्शन फील होता है, तो हम उसको मन में याद करते हैं, वही हो जाएगा, उसी से याद करेंगे तो उसकी एनर्जी आपकी तरफ आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।